शादी की अंगूठी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, देवताओं की सजावट से लेकर स्वर्ण मंदिर तक, स्पेस स्टेशन से लेकर महंगे नकली दांतों तक, हर जगह इसका यूज़ होता है। और तो और इंडिया में इसके बिना शादी के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा चहेती मेटल है। कैन यू गेस? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। ये है सोना। नहीं, मैं बिस्तर में सोने वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, जिसको पा लेने भर से ही चेहरे पर चमक आ जाती है। इसकी चमक ने शुरू से ही दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। लेकिन ऐसा क्या है जो ये मेटल इतनी ज़्यादा कीमती और वैल्यूबल है? ऐसा क्या है जो मुट्ठी भर सोने से एक लग्जरी कार खरीदी जा सकती है? और इसमें ऐसा क्या है जो सालों साल इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपसे सोने के बारे में वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रीज़न शेयर करूंगा जो इसको दुनिया की सबसे लव्ड, वैल्यूबल और डिज़ायरेबल मेटल बनाती है। और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपसे गोल्ड से जुड़े हुए एक बोनस इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। तो ज़रूर इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, स्क्रीन से चिपके रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली अच्छी वीडियोस मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं सोने के ओरिजिन के बारे में कि आखिर ये सोना आया कहाँ से। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि सोना कई लाख साल पहले धरती पर उल्का पिंड यानी एस्टेरॉयड की फॉर्म में टकराए थे। ये उल्का पिंड कई लाख लाइट ईयर्स दूर सितारे की सुपरनोवा विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में बिखर गए थे। धरती से टकराने के बाद ये उल्का पिंड धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ते चले गए और बाद में वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं, उसके कारण ये धरती की सतह पर फिर से आ गए। यही कारण है कि सोना मेनली प्योर फॉर्म में मिलता है। तो सवाल उठता है कि आखिर सोना ही क्यों? दोस्तों, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसमें टोटल 118 एलिमेंट यानी तत्व हैं, जिसमें से सिर्फ कुछ को ही करेंसी के रूप में यूज किया जा सकता था। अब गैसेस को तो आप एज ए करेंसी यूज कर नहीं सकते। आपको सामान लेने जाएंगे तो गैस तो उड़ जाएंगी। रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे यूरेनियम और रेडियम को हम एज ए करेंसी यूज नहीं कर सकते, वो बहुत ही हार्मफुल और हैजार्डियस मटेरियल है। अब एज ए करेंसी यूज करने के लिए हमारे पास रह जाते हैं सिर्फ कुछ ही एलिमेंट, जैसे आयरन, कॉपर, टाइटेनियम एटसेट्रा। लेकिन इन सब की वैल्यू जो है वो गोल्ड से काफी कम है। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या बातें हैं जो सोने को इन सब मेटल से अलग बनाती है। रीजन नंबर 1, रेयरिटी। गोल्ड एक बहुत ही रेयर मेटल है। रेयर मेटल चांदी से भी ज्यादा। चांदी के मुकाबले सोना 10 गुना रेयर होता है। इसकी रेयरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक जितना भी सोना दुनिया में निकाला गया है, उतना स्टील तो हर 1 घंटे में प्रोड्यूस हो जाता है। अब जिसकी जितनी कम सप्लाई होगी उसकी उतनी ही ज्यादा डिमांड बढ़ती है। आज के समय में चाइना 12% के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर रशिया का नंबर आता है। गोल्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। सोने को जमीन से खोद के निकालना बहुत ही टफ और खर्चीला प्रोसेस होता है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। पहले तो किसी लोकेशन पे गोल्ड है भी कि नहीं, इसका पता लगाने में ही सालों साल लग जाते हैं। उसके बाद निकले हुए सोने पे सरकार को टैक्स देना पड़ता है। इतनी सारी दिक्कतों की होने की वजह से ही सिर्फ 1% प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। सोने की जो ये येलो शाइन होती है, ये इसको ज्वेलरी के लिए परफेक्ट बनाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितना भी सोना है उसका 50% ज्वेलरी में यूज होता है। रीजन नंबर 4, इजी टू शेप। सोना अपनी प्योरेस्ट फॉर्म यानी जब वो 24 कैरेट का होता है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। सोना दुनिया की सबसे मेलेबल धातु मानी जाती है, यानी इसको पीट कर चादरें बनाई जाती है। इसकी इसी क्वालिटी की वजह से इसको मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। रीजन नंबर 5, सोना ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये अनरिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसमें कभी भी रस नहीं लगता है। सोने को दुनिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया में जब भी कोई मुसीबत, कोई महामारी, कोई वॉर आती है तो शेयर मार्केट गिरने लगता है, वहीं सोने के दाम ऊपर जाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ 2008 की महामंदी में हुआ था और हाल ही में हमने कोरोना के समय में भी ये देखा था। सिर्फ पिछले 11 सालों की मैं बात करूं तो सोने का दाम 18,500 रुपए से बढ़कर 50,000 क्रॉस कर चुका है, यानी लगभग 300% की ग्रोथ। लेकिन इन सब से भी बढ़कर एक रीजन है दोस्तों, जो सोने को दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मेटल बनाता है, और वो है सेंस ऑफ मिस्ट्री।
हजारों सालों से सोने के साथ इंसान की एक खास फीलिंग जुड़ी हुई है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये रीजन फिजिकल या केमिकल होने की बजाय साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, सोना। जब भी ये वर्ड दिमाग में आता है, दिमाग में एक अलग ही टाइप की फीलिंग आती है। हर इंसान ये सोचता है कि काश मेरे पास ये थोड़ा और होता। जी हाँ दोस्तों, और यही यूनिवर्सल फीलिंग ही तो लोगों को हजारों सालों से सोने को खरीदने के लिए मजबूर करती। पुराने जमाने में सोने का इस्तेमाल सिर्फ शाही घरानों और देवी देवताओं के सम्मान में ही होता था। हिंदू धर्म के महाग्रंथ रामायण में भी सोने की लंका का जिक्र है। इसे रावण के बड़े भाई कुबेर ने बनाया था। आज के जमाने की हम बात करें तो आज भी बड़े से बड़े फैशन ब्रांड भी सोने का इस्तेमाल अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये सोने की चमक का ही असर है कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक गोल्डन कलर के होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एक बोनस इन्फॉर्मेशन की, लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आने वाले समय में क्या गोल्ड अपनी चमक को बरकरार रख पाएगा? क्या इसकी डिमांड और इसकी कीमत ऐसी ही बढ़ती रहेगी? तो इसका जवाब है यस। दोस्तों, इसका कारण रहेगा इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले 20 साल में धरती में बचा हुआ सोना खोद के निकाल लिया जाएगा और उसके बाद नो फर्दर सप्लाई। और सप्लाई जहां गिरी वहां पे इसकी डिमांड और तेजी से बढ़ेगी और उसकी कीमत और बढ़ने वाली है। तो आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि सोना आने वाले समय में और भी ज्यादा चमकने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक नमस्कार, बाय बाय।